जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ शब्दों के साथ, कुछ ज्ञान के साथ मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उस मालिक का जिसने हम सब की रचना की, जिसने हम सबको बनाया। और ख़ास बातें करनी आज ये है कि एक बादशाह थे और वो बादशाह कहीं यात्रा पर जा रहे थे 1 वर्षों के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा है, कुछ दरबारियों को अपने पास बुला लिया जाए। दरबारियों को बोला कि मेरे पास आ जाओ। एक एक करके 2-3 दरबारी वहाँ पे अवेलेबल थे। एक दरबारी आया, बादशाह ने जो है अपनी थैली से जो है कॉइन निकाला। एक दिए, दूसरे को 3 दिए, तीसरे को 5 दिए और कहा कि लो ये सिक्के, मैं 1 साल के लिए कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो देखता हूँ कि कितना तुम डेवलप करते हो, कितना तरक्की करते हो। तो इसे संभाल कर रखना और फिर मैं वापस आऊँगा तो इन सिक्कों का हिसाब लूँगा। बादशाह सलामत चले गए और जैसे ही 1 साल हुआ फिर बादशाह सलामत वापस आए। एक दरबारी को बुलाया। एक दरबारी भागता भागता आया और एक दरबारी ने उस सिक्के को ले जा करके ज़मीन के अंदर दफन कर रखा था। उसने सोचा कि कहीं सिक्के को इस्तेमाल करूँगा या कहीं पर मैं खर्च करूँगा या फिर कहीं पर कोई बिज़नेस करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सिक्का भी डूब जाए और मैं कहीं का ना रहूँ। फिर ऐसा करूँ, इस ज़मीन में दबा देता हूँ और फिर जब बादशाह आएंगे तो उस सिक्के को ला करके बादशाह सलामत के हाथ में दे दूँगा। तब वो बादशाह समझेंगे कि ये बहुत ज़िम्मेदार दरबारी है मेरा। तो जैसे ही बादशाह सलामत आए, दौड़ा दौड़ा भागा गया और उस ज़मीन को खोदा और खोदने के बाद उस सिक्के को लाया, वॉश किया और वॉश करने के बाद राजा के हाथ में थमा दिया। बादशाह ने कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा किया। दूसरे दरबारी को बुलाया जिसको 3 सिक्के मिले थे, उसने 5 कर रखा था। दरबारी वो 5 सिक्के दे करके मुस्कुराता रहा, कहा कि बादशाह सलामत, मैंने बिजनेस की, व्यापार किया और कई चीज़ें मैंने ख़रीदी, कई चीज़ें बेची और उसका लाभ हुआ कि 3 से मैंने 5 सिक्के बना दिए। तीसरा दरबारी आया। तीसरा दरबारी कहा, हुकुम महाराज की जय हो। मैंने भी अपने सिक्कों से जो है कई शहरों में मैं गया, कई शहरों में मैंने तजारत की, बिज़नेस की और आज मैंने उससे 10 सिक्के बना दिए। ये महाराज मैं आपके कदमों में रखता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बिज़नेस करने का तरीका सिखा दिया। और बादशाह सलामत कुछ देर चुप रहे और चुप रहने के बाद वो दोनों दरबारियों को बुलाया, जिसने 1 सिक्के दिए थे और जिसने 3 के 5 दिए थे, और एक और दरबारी को बुलाया जो उनका मैनेजर था। मैनेजर से कहा कि जिसके पास 3 के 5 हैं और जिसके पास 1 के 1 ही रह गए, ये दोनों सिक्कों को ले जा करके जिसके पास 10 है उसे दे दो। तो ये दोनों एक्शन में आ गए कि महाराज हमने तो खर्च नहीं किया और 1 सिक्के को दबा कर रखा कि ताकि आपकी अमानत है कहीं खो न जाए, मैं आपको दे दूं। दूसरे ने कहा कि महाराज मैंने 3 सिक्के से 5 बना दिए कि महाराज मैंने बहुत मेहनत की, तो लेकिन मुझको भी, मेरे भी सिक्के आप उसी 10 वाले को क्यों दे रहे हैं? 10 वाले को ये 5 सिक्के भी दे दिए गए और 1 सिक्के भी दिए गए। तो इससे पता चला कि जिसके पास ज़्यादा होता है उसी के पास ज़्यादा आता है। मनी बिगेट्स मनी। लोग जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, लोग जितना परिश्रम करते हैं, लोग जितना ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, मौका उसे ही ज़्यादा दिया जाता है मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश करें कि जो आपके माता पिता ने आपकी प्रॉपर्टी हेरिस छोड़ी है, आप उससे भी ज़्यादा कोशिश कीजिए और बरकत तो तभी होगी जब आप उसे बांटना सीखेंगे। जैसे होता है कि जब तक आप जितना उस मालिक का धन्यवाद करते हैं, धन उतना बढ़ता रहता है। मुस्लिम मेथोलॉजी में कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब होता है कि उस मालिक का, अल्लाह का शुक्रिया जो मुझे दौलत अता की, मुझे इज़्ज़त अता की, मुझे सिस्टम में लाया और मुझे उस लायक बनाया। तो जो आदमी शुक्रिया अदा करता है, जो आदमी उसका धन्यवाद करता है, जो आदमी ज़्यादा मेहनत करता है, दौलत उसी की ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हमेशा उस मालिक का शुक्र अदा करते रहिए ताकि आपकी दौलत में इजाफा होता रहे, बरकत होती रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी मेहनत होनी चाहिए उतना ही उस मालिक का धन्यवाद भी होना चाहिए जिसने हम सब की रचना की। धन्यवाद करने से, उस मालिक का शुक्रिया अदा करने से हमारे एसेट, हमारे धन, हमारे दौलत बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इससे साबित होता है
कि जो जितना मेहनती होता है, जो जितना मेहनत करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। तो इस मुद्रा से हमें क्या सबक मिली कि कोशिश करना है कि 1 है तो उसे 5 करना है, अगर 5 है तो उसे 10 करना है। एक और छोटी सी स्टोरी, स्वामी विवेकानंद जो हमारे देश के जो विद्वान रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद एक बार सफ़र कर रहे थे ट्रेन से, जापान के लिए जा रहे थे। कई स्टेशनों पे जो है जापान में उन्होंने इधर उधर देखा, कई स्टेशनों पे जापान में उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि फल कहाँ मिलता है, क्योंकि वो उपवास में थे और वो फल ही खाया करते थे, लेकिन उन्हें फल कहीं से भी मिल नहीं रहा था। तो स्वामी विवेकानंद इधर उधर घूमते रहे और अपनी ज़ुबान से धीरे से बोले कि कैसा जापान है जहाँ फल नहीं मिलता। लेकिन एक बच्चा पीछे से सुन रहा था, वो दौड़ा दौड़ा गया और फल लेकर के आया और स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा कि महाराज, ये आपके लिए फल हैं जो मैंने लाए हैं, लेकिन शर्त यह है। और स्वामी विवेकानंद ने जो है फल को लिया हाथ में और कहा कि बच्चे ये पैसा ले लो, कितने का फल है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे फल नहीं लेता। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि महाराज, एक वादा भी करना है आपसे और ये फल भी देना है। आप मुझसे वादा करें कि आप जब अपने देश जाएं तो हमारे देश के बारे में सिर्फ ऐसा नहीं कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलता, क्योंकि मैंने आपके लिए फल ला दिया है, लेकिन देश की संप्रभुता और देश की इज्जत पहले मायने रखती है। इसलिए महाराज, आप फल खाइए और फल का स्वाद लीजिए, लेकिन अपने देश में जाकर के हमारे देश के बारे में ये नहीं कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, एक ऐसा देश जहां ताजमहल है, एक ऐसा देश जहां लाल किला है, एक ऐसा देश जहां इतने धार्मिक स्थल हैं, पिलग्रिमेज हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार है, एक ऐसा देश जहां सभ्यता है, एक ऐसा देश जहां संस्कृति है, एक ऐसा देश जहां प्रेम है, एक ऐसा देश जहां गंगा बहती है, एक ऐसा देश जहां एकता में अनेकता है, एक ऐसा देश जहां मोहब्बत की बाजार लगती है। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, आज थोड़ा सा हमारा देश थोड़ा कष्ट में है, आर्थिक स्थिति में जो जूझ रहा है। तो हमारे देश के लिए कहना यह है कि ये देश में, दुनिया में जो जंग हो रही है, कहा जाता है कि मकानों का क्या पूछते हो मियाँ, खंडर हो गया है लड़ाई के बाद। ये इस तरह के जंग, इस तरह के जो परेशानी जो दूसरे देश विदेशों में जंग हो रही है, जिसका प्रभाव हमारे देश पे आ गया है, क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी आवश्यकता की चीज़ें नहीं मिल रही है। इस सब में हमें सरवाइव करना है, इसमें हमें मेहनत करनी है, थोड़ा सा बचत करना है, थोड़ा संभल करके चलना है। वी शुड हैव टू टेक ए बैलेंस व्हेन आवर कंट्री इज़ falls in problem, तो then we have to handle with all over country the all people। सभी देशवासियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि हम सभी मिलकर देश का उत्थान कर सकते हैं, देश को और उजागर बना सकते हैं, देश को विकास की ओर ले सकते हैं। तो कहना है कि हम सभी को देश की रक्षा के लिए थोड़ा सा कम पेट्रोल जलाएं, थोड़ा सा कम सोना खरीदें और थोड़ा सा खर्च को कम करें। और हमने तो कोरोना से सीख लिया है कि कितनी परेशानी हम लोगों ने झेली थी, कितना लॉकडाउन लगा, कितनी परेशानियां उठाई। थोड़ी सी और परेशानी है, और जब ये कंबाइंड हो जाएगा, कहीं जंग सीज फायर हो जाए तो फिर से जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के सभी संचालक जो देश को चलाते हैं, उन सभी की मदद करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आज के वीडियो में विदा लेते हैं। फिर अगले कुछ नए शब्दों और नए ज्ञान और नए वाक्यों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाबा, हैव ए नाइस डे।